हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं नवदीप सिंह आपका अनअकैडमी के इस इंटरेस्टिंग सेशन में वापस से स्वागत करता हूं। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। रिसेंटली न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट की हैं कैबिनेट कमेटीज। आपने कैबिनेट वर्ड तो सुना होगा, बहुत सारी कमेटीज भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम इस शॉर्ट से टेन्यूर में, इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे कैबिनेट कमेटीज। अब कैबिनेट कमेटीज होती क्या है, कैबिनेट क्या होता है, कमेटीज क्या होती हैं, इस सबको एक बार समझते हैं। लुक एट दिस, ये एक चार्ट है आप सबके सामने। इस चार्ट के, इस सर्कल को हमने नाम दिया पावर सर्कल। इस पावर सर्कल के सेंटर में आपको दिखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, बिल्कुल सेंटर में देयर इज प्राइम मिनिस्टर। इस पावर सर्कल में जो इंडिया का ये गवर्नमेंट का पावर सर्कल है, इसके सेंटर में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जैसे थोड़ा एक नेक्स्ट सर्कल में चलते हैं, दिस वाइट सर्कल। यहां पे आपको मिलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन सब का नाम दोज आई एम राइटिंग विद रेड, ये सबके सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इनका नाम है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के करीबी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को वो होल्ड करते हैं। यानी जो इंडिया में सबसे पावरफुल मंत्रालय हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। यहां पर आपको जयशंकर दिखेंगे, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, जय शाह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, नितिन गडकरी एंड निर्मला सीतारमण। असली में अगर आप देखेंगे तो दिस पर ये अगर मैं मोदी जी प्लस ये कैबिनेट को ले लूं तो दीज आर द रियल डिसीजन मेकर्स। रियल डिसीजन मेकर्स हमारी गवर्नमेंट में यही लोग हैं। दीज आर द रियल डिसीजन मेकर्स। ओके, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ डिस्कशन करके लेता है। द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन्ड ओनली इन वन आर्टिकल, आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी वाला। ओके, यहीं पर मेंशन है वर्ड कैबिनेट। ओके, सो इट इज ए, अगर हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियस ऑफ पावर है, तो इस न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा जो पावरफुल लोग हैं वो एक कैबिनेट है। ओके, तो जो ये मैं येलो लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द पावर सर्कल। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लोग लेते हैं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन हां उनका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैबिनेट से जुड़े होते हैं। जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं बाकी सारे मंत्रालय भी उनसे जुड़े होते हैं। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो कैबिनेट से जुड़े होते हैं। ऐसे मंत्रालयों, ऐसे मिनिस्टर्स को में हम लोग रेड वाले सर्कल में देखेंगे, जो नेक्स्ट बाहर सर्कल आ रहा है। ऐसे मिनिस्टर्स को कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये लोग भी मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं इनका जो मिनिस्ट्री है लिंक होती है या डिपेंडेंट होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, रेवेन्यू, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम। ओके, बट ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स है। अगर प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर वाले सर्कल से बाहर जाते जाएंगे तो पावर कम होता जाता है, पावर डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही आप इस सर्कल के अंदर आते जाएंगे पावर इंक्रीज होता जाएगा। यानी सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा बाहर चले कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर से कम पावर, फिर थोड़े बाहर चले तो वो मंत्रालय जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है तो उन्हें कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो उनका पावर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर पावर में थोड़ा कम है उनका। सबसे बाहर सर्कल के वो लोग हैं जिन्हें हम खाली कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस। ये येलो लाइन से, येलो सर्कल जो है एमओएस को डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो देयर शुड बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो सेंटर के मंत्रालय और स्टेट के मंत्रालयों के बीच में जो ब्रिज का काम करते हैं वो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स करते हैं। ऑफ कोर्स सर्कल से, पावर सर्कल से बहुत ज्यादा बाहर है, येलो सर्कल है तो आप देख सकते हैं। तो इन लोगों का जो पावर होता है बहुत कम होता है। सबसे बाहर भी, इनसे बाहर भी एक मंत्रालय और होता है जिनको हम लोग कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। सबसे बाहर जो सर्कल है इसके बाहर जो होता है उसे कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। ये लोग हर मंत्रालय के साथ अटैच होते हैं। यूजुअली ये युवा होते हैं जो भी इलेक्शन जीत के आए और सीखना चाहते हैं कि हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इस पूरे सिस्टम को मैं एक डब्बे में बंद कर दूं, एक बॉक्स में बंद कर दूं, तो इस बॉक्स को ही हम लोग कहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूकॉम। तो यूकॉम में कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। सबसे पावरफुल कौन? बीच में आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कैबिनेट, कैबिनेट से बाहर हम आएंगे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सबसे कम पावरफुल डिप्टी मिनिस्टर्स। इस पूरे को हम कहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन मैंने आपसे एक चीज कही कि रियल जो असली जो डिसीजन है वो कैबिनेट लेती है, यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट, ओके, यही असली सारा डिसीजन लेते हैं। ओके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ ना कुछ एडवाइजर्स भी होते हैं जो पॉलिटिशियंस तो नहीं है, लेकिन ये हमने इलेक्ट भी नहीं किए। ये कभी ना कभी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रहे होते हैं, थिंकर्स होते हैं, और हर प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उसे टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहते हैं। ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं है। आप यहाँ फोटोग्राफ अगर देखेंगे तो बीच में आपको देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, फिर आपको देखेंगे अजीत डोभाल, पीछे आपको देखेंगे नृपेंद्र मिश्रा, और वहां पे आपको देखेंगे पीके मिश्रा। ये कैबिनेट का पार्ट तो नहीं है, यूकॉम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ प्राइम मिनिस्टर के अच्छे सलाहकार है। हम लोगों ने इलेक्ट तो किया नहीं इन्हें। तो ऐसे बंदों को जो प्राइम मिनिस्टर के क्लोज हो, एडवाइस कर रहे हो, लेकिन कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे, तो ऐसे बंदों को प्लस प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कहते हैं किचन कैबिनेट। तो हर प्राइम मिनिस्टर का अपना एक किचन कैबिनेट भी होता है। ओके, सो ये कैबिनेट, ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, ये प्राइम मिनिस्टर, ओके, और बाहर आप जो मिनिस्टर्स देख रहे हैं अमित शाह, जयशंकर, ओके, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स एक कैबिनेट बना रहे हैं, डिसीजन सारे यही लेते हैं, और पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है
इसे हम कहते हैं यूकॉम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कुछ अपने निजी सलाहकार भी होते हैं। मैंने आपसे कहा इन्हें कहते हैं किचन कैबिनेट। इंदिरा गांधी वॉज फेमस फॉर हैविंग ए मोस्ट पावरफुल किचन कैबिनेट। ओके, लेकिन ये जो कैबिनेट है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये अकेले काम नहीं करते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, तो सारे डिफेंस के रिलेटेड जो फैसले हैं वही लेते होंगे, तो आप गलत है। आप गलत इसलिए हैं बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज ए सिस्टम कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पढ़ा होगा कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, स्पेशली द लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि ये सब, ऐसा हम कभी नहीं देखते कि होम मिनिस्टर ने अच्छा काम किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा काम किया तो डिफेंस ने अच्छा नहीं किया। वैसा कभी नहीं होता। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, और ये लोग काम भी कलेक्टिवली ही करते हैं। ऐसा होता है जो मेन विषय हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमेटीज बनाते हैं। उस कमेटी में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है उसे भी पार्ट बना सकते हैं। यूजुअली ऐसी कमेटीज में 3 से 8 मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं 3 से 8, और प्राइम मिनिस्टर ही इसे बनाते हैं ऐसी कमेटीज को, ताकि कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया जाए। ऑफ कोर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसको तो एक अपर एज होता ही होता है इन कमेटीज में, बट द सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सीन इन सच कमेटीज। ऐसी कमेटीज को हम लोग कहते हैं कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट कमेटीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ताकि एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को देख सकें, उसके बारे में संज्ञान ले सकें, सोच पाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कैबिनेट कमेटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो पहला पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए ये है कि इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका क्वेश्चन मेरे लिए होना चाहिए कि सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो कहां पर मेंशन है? दे आर मेंशन्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ओके, तो इसे याद रखिएगा, ये कैबिनेट कमेटीज मेंशन कहां पर है। तो मैंने आपसे कहा कि जो कैबिनेट कमेटीज हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो पर्पस कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हर साल आए, जो हमेशा जरूरत पड़े। कुछ पर्पस ऐसे भी हो सकते हैं जो खास मौके के लिए हो। मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं। जैसे डिफेंस की सिक्योरिटी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, ये तो 24/7 वाली चीज है ना, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कैबिनेट कमेटीज को हम कहते हैं परमानेंट स्टैंडिंग कमेटीज या स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटीज, जो परमानेंट है। तो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटीज वो कैबिनेट कमेटीज हैं जो परमानेंट है। उसके बाद कुछ होती है जिन्हें कहते हैं एडहॉक कैबिनेट कमेटीज, जो टेम्पररी बनती है किसी खास पर्पस के लिए। जैसे पार्लियामेंट नया बनाना था तो प्राइम मिनिस्टर चाहते तो एक एडहॉक कैबिनेट कमेटी बना देते कि जरा पार्लियामेंट का कार्य देखते रहना। ऐसे को हम लोग कहते हैं एडहॉक कमेटीज। ओके, सो कैबिनेट कमेटीज फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब कौन इंक्रीज कर सकता है, कौन डिक्रीज कर सकता है कैबिनेट कमेटीज? मैं आपको इतना बता दूं कि टोटल कैबिनेट कमेटीज अभी इंडिया में 8 है।
1947 में इंडिया में 2 कैबिनेट कमेटीज होती थी, फिर वी हैड 6, 2019 के बाद वी हैव 8। तो अगर कोई आपसे पूछे कैबिनेट कमेटीज को इंक्रीज या डिक्रीज कौन कर सकता है, तो दिस पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर। इंक्रीज और डिक्रीज भी वही कर सकते हैं। इसका नाम, नंबर, कंपोजिशन सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। 10 टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाता है। ओके इसके यूजुअली मेंबर्स 3 to 8 होते हैं। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बट नॉन कैबिनेट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में थे। 8 में से 6 कैबिनेट कमेटीज के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, एक्सेप्ट 2। एक है, ओके, एक्सेप्ट 2। अब वो 2 कौन कौन सी है, थोड़ी देर में देखते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं, वो हमेशा उसके प्रेसिडेंट होंगे। कैबिनेट कमेटी में जो फैसले लिए जाते हैं ये फाइनल नहीं होते, इन्हें प्राइम मिनिस्टर चाहे या खुद कैबिनेट की एक मीटिंग बिठाकर कैबिनेट कमेटी के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके सो ये वही जनरल इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया। तो 1947 में 2, 2019 में 8 हो गई। 6 कैबिनेट कमिटीज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज हैं। 6 के चेयरमैन, 6 को प्रिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्सेप्ट 2 कौन कौन सी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी जो 2019 में ऐड हुई, पहले वो देख लेते हैं वो कौन सी है। मेरे को पता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन 2 के कौन होते हैं, चलो पहले वही बता देता हूं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन को हेड करते हैं होम मिनिस्टर, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। बुक्स में लिखा हुआ है होम मिनिस्टर, बट जो रिसेंटली न्यूज में था कि रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो चेयरमैन है वो डिफेंस मिनिस्टर को रखा गया। ओके तो ये 2 जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे वो हमने देख लिए। 2019 में 2 कैबिनेट कमेटीज ऐड होती हैं। पहले को कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ये भी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। इसमें बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स की ओर, इन्वेस्टमेंट्स की ओर ध्यान दिया जाता है जो 1000 करोड़ से ऊपर की हो, उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। सेकेंड वन इज कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको भी हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो आपने टोटल देखा 4 कमेटी थोड़ी डिफरेंट है। 2 के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है, 2 नई बनी है 2019 के बाद। कौन कौन सी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद 8 कमेटीज को जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सबसे पावरफुल कमेटी होती है। सबसे पावरफुल कैबिनेट कमेटी अगर कोई है तो वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है। ये डोमेस्टिक फॉरेन अफेयर से डील करती है, प्राइम मिनिस्टर इसको प्रिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, ये सारी इकोनॉमिक कमेटीज के बारे में यहाँ डिस्कशन होती है, फैसले लिए जाते हैं, इसे भी हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी, हाई लेवल की जितनी अपॉइंटमेंट्स है आपकी, वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी डिसाइड करती है, इसको भी हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। रिसेंटली किसी का हेड चेंज हुआ और न्यूज़ में था कि अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनका नाम डिसाइड किया। आप मेरे को बताइए कमेंट में किसका नाम मैं ले रहा हूँ, कौन सा बड़ा ऑफिसर है जो कल ही न्यूज़ में था, जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है और न्यूज़पेपर में लिखा था कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स अप्रूव द नेम। आप कमेंट में मेरे को बताएं। फिर आता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी है तो हमें लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर के हेड होंगे, नहीं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके सो सबसे पावरफुल पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, उसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, बिकॉज सारे फैसले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के वही ले रही है। ये क्वेश्चन अलग से आया हुआ था। ओके सो
दिस वॉज टूडेज सेशन शॉर्ट था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि एक ही छोटे से सेशन में आपको सब समरी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, एक्सेप्शंस भी बता दूं, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा वो भी बता दूं। आई होप यू आर enjoying my sessions, you are learning the concepts. Have a great day ahead of you guys. I am waiting for your comments. Let's crack it, guys. Thank you very much.